ऑल इंडिया प्याम इंसानियत फोरम के बैनर तले एक प्रोग्राम का इनेकाद अब्दुल हमीद मस्जिद में किया गया था, जिसका मकसद था कि मुल्क में जो नफ़रतें फैल रही हैं उससे मोहब्बत में किस तरह से ख़त्म किया जाए। मौलाना बिलाल हुसैनी साहब ने पुरमग़ज़ तकरीर की और उन्होंने कहा कि हम सबों को इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलना है और हमें इंसानियत को दावत देनी है कि हम सब एक हैं। हमें हर शय से मोहब्बत करनी है। हम हर मज़हब का एहतराम करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली दुनिया जो है वो हम पर फ़ख्र करे। आइए हम मौलाना हुसैनी साहब से उनकी तकरीर सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह से बातें रखी। सही भाई, आप पकड़ लीजिए, सब आपको भेज दिया हो जाएंगे और तुम फूल डालोगे तो उसका एक फ़ायदा ये भी है कि कांटे डालने वाला फिर सोचेगा कि हमने जिसके रास्ते में कांटे डाले वो तो फूल डालता है, तो हो सकता है वो भी पलट जाए और उसकी भी ज़िंदगी का रुख बदल जाए। तो नफ़रत को मोहब्बत से ख़त्म किया जा सकता है और प्याम इंसानियत के यही मिशन है। और देखिए, इंसान है, जानवर नहीं हो जाता वो, उसको जानवर बनाने की शक्लें अख्तियार की जाती हैं, उसके जहन को ख़राब किया जाता है। लेकिन जब उसके इंसानी दिल पर दस्तक दी जाए और इंसानी दिमाग को खटखटाया जाए, फिर उसके अंदर से नया इंसान निकलता है और उससे मैंने हालात को बदलते हुए देखा है। तो इसीलिए इसकी कोशिश है कि लोगों के अंदर इंसानियत पैदा की जाए और उनके अंदर जो छुपा हुआ इंसान है उसको सामने लाया जाए। ये मेहनत अगर पूरे मुल्क में होगी तो हालात इससे खुद ब खुद बदल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें तो आर्जी हैं जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं, ये हमेशा होने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये तो इसलिए हैं कि ख़ुद ऐसे करने वालों को कभी कभी ऐसा जानवर बना दिया जाता है कि वो सब भूल जाते हैं। अगर उनको दोबारा वो सबक उनके सामने दोहराया जाए, उनके अंदर इंसानियत बेदार उनकी की जाए तो ख़ुद इंशाअल्लाह बड़ी तब्दीली की हमें तवक्को है और ये चीज़ें हमने देखी हैं अपनी आंखों से। किस तरह आपके पास में कोई ये है ऑप्शन है, रास्ता है, आपने को तलाश किया है? एक नहीं, बहुत सारा रास्ते हैं। एक नहीं, हाँ, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चला रहे हैं। हाँ, वो मुनज़्ज़म तरीके पे चला रहे हैं। लेकिन देखिए, जो मुस्बत काम होता है वो ज़्यादा असरअंदाज होता है और जो मनफी काम होता है उसके असर कभी कभी बाद मतलब बहुत यानी बहुत ज़बरदस्त नज़र आते हैं, लेकिन बहुत देर पा नहीं होते। तो इसलिए ये मुस्बत जो काम हम लोग कर रहे हैं उसकी बहुत सी शक्लें हैं, उसके असरात इंशाअल्लाह नज़र भी आ रहे हैं और मज़ीद अगर काम होगा तो और ज़्यादा उसके असरात नज़र आएंगे। कई लोगों के अंदर ये बेदारी पैदा करनी है कि तुम कौन हो, तुम्हारी ज़िम्मेदारी क्या है। और ये मुल्क तो प्रेम मोहब्बत का हमेशा मुल्क रहा है, बड़े बड़े यहाँ सूफ़ी संत पैदा हुए, यही मिशन था उनका। तो यहाँ मिजाज में यही बात दाखिल है। ये जो कुछ नज़र आ रहा है ये एक आर्जी चीज़ है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। लेकिन अंदर के इंसान को बेदार करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो हमको नज़र आ रही हैं। कौन बेदार करेगा, कैसे आप बेदार करेंगे? वो हम लोग करेंगे, इसीलिए तो आपके कलकत्ते आए हैं और ये हम काम पूरे मुल्क में फिर के करते हैं, लोगों से मिलते हैं। कुछ बताइए, तरीके बताइए। तरीक़े आपके सामने भी शायद अगर आप में लोग शरीक हुए होंगे तो आए होंगे। हमारे दो तरीक़े हैं। एक तो हम रिफाही काम करते हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और ये ऐसी चीज़ है कि इससे आदमी दिल जीतता है। और फिर हम लोगों के जहनों तक पहुंचने की भी कोशिश करते हैं, डायलाग के ज़रिए से, कार्नर मीटिंगों के ज़रिए से, बड़े बड़े जलसों के ज़रिए से। इससे लोगों पर बड़ा असर पड़ता है जब वो देखते हैं कि वे काम भी कर रहे हैं ये, और जो कह रहे हैं वो गोया कि जो बात है उनकी वो ज़बानी बात नहीं है, बल्कि वो एक अंदर का, इनके अंदर एक जज्बा है, जिस जज्बे को लेकर ये निकले हैं। इसका बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर महसूस किया है। तो पूरे मुल्क में इसके अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट्स हैं, काम कर रही हैं। वहाँ लोगों से मुलाकातें होती हैं, अहम लोगों से मुलाकातें होती हैं, डायलाग्स होते हैं। उनके जहनों में जो इश्कालात हैं हम उनको सुनते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उससे बड़ी तब्दीली नज़र आती है। क्या आपकी इस जो है वो प्याम इंसानियत में जो है बस है, ये इसमें कोई हिंदू भी हैं, कोई हिंदू भाई भी हैं? हिंदू ज़ाहिर है कोई सिर्फ मुसलमानों का काम थोड़ी है, इंसानों वाला काम है ये। तो इसमें एक क्या हज़ारों क्या लाखों हैं। तो आपकी कमेटी में कुछ लोग हैं? कमेटी हम लोग बनाते नहीं, हम लोगों का तरीक़ा अलग है काम करने का।
ہم تو لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں اور پھر ایک ایک شہر میں آپس میں بیٹھ کر سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اور بھی کام کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں وہ ہمارے ممبر ہیں۔ مولانا صاحب، کیا دعوتی کام کرنا بھی ضروری ہے کہ نہیں اس ماحول میں، ہندوستان کے اس ماحول میں؟ نہیں، دعوتی کام تو ایک الگ کام ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، بھئی ہم تو ہم انسانیت کا کام کرتے ہیں، تو وہی ہم نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ دیکھیے، اگر زمین جہاں ہم رہتے ہیں وہ زمین ساکن نہیں ہے، اپنی جگہ پر نہیں ہے، تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں آپ فضا سازگار بنائیے، اور زمین جو ہل رہی ہے پہلے زمین اپنی جگہ پر ٹھہر جائے، پھر آپ کچھ بھی بنائیے، بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے مکان بنائیے یا جو بھی آپ کو بنانا ہے سب بنائیے، لیکن زمین اگر اپنی جگہ پر نہیں ہے، وہ خطرے میں ہے، زلزلے آ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے اس کو روکنے کی ضرورت ہے، باقی کام تو آگے کے ہیں۔ حضرت، برادران وطن جس طرح سے ان کے دلوں میں ہمارے خلاف جو نفرتیں بوئی گئی ہیں، اس کے سدباب کے لیے کس اسی کے سدبابی کے لیے تو پیام انسانیت کا کام ہے کہ وہ نفرتیں بو رہے ہیں، ہم محبتیں بو رہے ہیں۔ ہم اتنا محبت بوئیں کہ نفرتوں کے بیج اس میں ختم ہو کر رہ جائیں، اور پھر لوگوں کے اندر وہ محبت پیدا ہو جائے اور لوگ سمجھیں کہ اصل یہی انسانیت ہے، یہ زندگی کا مزہ اسی میں ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی ہو۔ ہم نے لوگوں سے کہا کہ نفرتوں سے کیا ملے گا؟ جو نفرت پیدا کرنے والا ہے کیا وہ سکون سے رہے گا؟ نفرت پیدا کرنے والا جو ہے وہ خود اس کی زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ ہم نے ایک مرتبہ بڑے اہم لوگ تھے ہمارے برادران وطن کے ذمہ داروں میں، ہم نے کہا دیکھیے، گھر میں ایک لڑکا بگڑ جائے تو پھر سارے گھر کی نیندیں حرام کر دیتا ہے، اس طرح کام نہیں چلتا۔ اور پھر یہاں رہنے والے کوئی ہوں، کسی مذہب کے لوگ ہوں، کسی بھی جاتی کے لوگ ہوں، کسی ملکی کے تو ہیں، اسی ملک کی انرجی ہے۔ اگر اس ملک کے رہنے والوں میں کسی کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ نقصان تو ملک کا نقصان ہے۔ اس لیے کہ رہنے والے سب یہیں اور سب مل کر ملک کے لیے کوشش کریں تو ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو محبت پیدا کی جائے، آپس میں جوڑ پیدا کیا جائے اور سب کی صلاحیتیں ملک کے لیے لگیں، تو یہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ مولانا صاحب، بھیڑ میں قتل یا بھیڑ میں جو ہو رہا ہے اس طرح موب لنچنگ جس کو کہتے ہیں، اس کو کیسے ختم یہ ماب لنچنگ اور اس طرح کے جو واقعات پیش